जय सिया राम। हर हर महादेव। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान वही कोई न दूजा। ये भगवान श्री राम का स्पष्ट उद्घोष है कि भगवान शिव के समान उन्हें प्रिय कोई दूसरा नहीं है। और ये बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ संतों का समागम अभी चल रहा था और यहीं पूज्य बाबा जी से हमारी मुलाकात हुई है। आज आपको बाबा जी भगवान शिव की महिमा बताएंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम जी। आपका शुभ नाम? श्री नैतिक नारायण वशिष्ठ जी महाराज। आपका संबंध वृंदावन से है? वृंदावन से जी। भगवान शिव तो सृष्टि कण कण में व्याप्त हैं। अभी महाशिवरात्रि में हम सभी ने भगवान भोले भंडारी का जलाभिषेक किया है। गोस्वामी जी ने तो विनय पत्रिका में कहा है कि भगवान शिव तो ऐसे हैं जिन्हें याचक पसंद है, आप मांगते रहिए वो देते रहें। तो क्या भगवान शिव की आराधना भक्त करें तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय श्रद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय महेश्वराय। भगवान शंकर कौन है? देखिए, भगवान शिव कुछ सदा, अब हनुमान जी महाराज की पहले बात आई थी, अब यहाँ शिव की बात आती है कि जो हनुमान है वही शिव है, क्योंकि तो रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज थे। अब ये स्वयं शिव हैं और भगवान श्री राम को और श्री कृष्ण को शिव अति प्रिय हैं। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को शिव अति प्रिय हैं। और हरि हर निंदा सुनहि जे कहना होए पाप गोघात समाना। भगवान, अब गोस्वामी जी ने रामायण में कहा था कि जो शिव की निंदा करता है और शिव के प्रेमी श्री कृष्ण या राम की निंदा करता है कि हरि हर निंदा सुने ही जे कहना होए पाप घोघात समान, उसे गौ मारने का पाप लगता है। तो भगवान शिव क्या है? भगवान शिव, शिव तत्व सब जानते हैं कि ये स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश। अब देखिए, एक तो पालन करता है, एक रचना करता है और एक संहार करता है। तो जो अनेकों अनेक दुखों का, अंधकार का, विकारों का, विषयों का, वासनाओं का नाश कर दें, वही शिव है। भगवान शिव के लिए लोगों ने कहा गया, सभी ने कहा है कि ये बड़े भोले हैं। भगवान शंकर बड़े ही भोले हैं, इनसे जो मांगोगे सो मिल जाएगा। और यह देखिए, बुद्धि के देवता भी यही हैं कि अगर आपको ज्ञान पाना है, ज्ञान अर्जित करना है, तो एक लोटा शिव को चढ़ाना ही होगा, एक लोटा शिव को चढ़ाना होगा। और भगवान शिव क्षण में तो देखिए रुष्ट भी हो जाते हैं और क्षण में प्रसन्न भी हो जाते हैं। शिव जो हैं वह प्रसन्न भी हो जाते हैं और रुष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए ऐसा कोई कर्म हमसे ना बने, ऐसा कोई कर्म हमसे ना बने जिसके कारण भगवान शिव दुखी हो जाएं। यूँ तो ये नित्य प्रसन्न रहते हैं, राम राम कृष्ण का जाप करते हैं। और भगवान कृष्ण से प्रेम कहाँ से आई बात है कि भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं? भागवत कहती है, रास क्रीड़ा में स्वयं जब कोई नहीं आया, क्योंकि देखो रास मंडल में वही बात आ गई, रास मंडल में वही बात आ गई कि पुरुषों का निषेध है। तो यहाँ भगवान शिव भी अपने प्रियतम से प्रेम करने के लिए गोपेश्वर महादेव का रूप बनाकर आए, जो कि वृंदावन धाम में आपको दिखाएंगे। गोपेश्वर महादेव जी हैं वहाँ, कभी आपको दिखाएंगे। स्वयं प्रकट गोपेश्वर महादेव भगवान है। जो अब देखिए, सुबह सुबह उनका प्रातः मंगल में तो सौभाग उनकी छवि ऐसी रहती है जैसे कि समान शिवलिंग है। अब जैसे ही संध्या काल होने लगती है, शाम होती है, तो उसी समय भगवान गोपेश्वर महादेव गोपी का स्वरूप बना लेते हैं। गोपी जैसा उनका स्वरूप हो जाता है, चुनरी आ जाती है आगे। इस प्रकार वह, अब देखिए, स्वयं भगवान कृष्ण से आज शंकर ने कहा कि प्रभु मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। भगवान कृष्ण ने क्या हम आपसे दूर रह सकते हैं? हम क्या आपसे दूर रह सकते हैं? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के प्रियतम हैं। भगवान कृष्ण और राम और शिव में जो भेद करता है महापराधी है। अब आजकल तो देखो प्रायः ऐसे ही करते हैं कि सभी भगवान शिव से, अब शिव भजनानंदी जो लोग हैं वह राम से द्रोह करेंगे, और जो राम के भजनानंदी वो शिव से द्रोह करेंगे। महापाप अपराध है, इतना अपराध है कि भैया कहाँ कहें, इतना अपराध है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए यही बात है कि भगवान शंकर को प्रसन्न करना है, तो अपन वही बात आ गई ना कि अपने आप को निर्मल रखना है। और निर्मल तो रखना ही है, अपने कर्म को नहीं बिगाड़ना। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्म को नहीं बिगाड़ना। अब देखिए, ये धन के देवता भी हैं शिव, जो इनसे मांगो कि वो आपको मिल जाएगा, सहज में प्राप्त हो जाता है।
सहज में प्राप्त हो जाता है जो भगवान शिव से मांगता है। अब ऐसा भी है कि जो शिव भक्त हैं बड़े धनवान होते हैं। क्यों होते हैं? शिव भक्त जो होते हैं बड़े धनवान होते हैं क्योंकि भोले बाबा बड़े भोले भाले हैं, शंकर भगवान बड़े भोले हैं। इन पर कोई एक लोटा जल भी चढ़ा दे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको एक बार बोला तो एक महामृत्युंजय की माला हो गई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब महाराज कुछ नहीं आए तो नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस प्रकार जल डाल दो तो क्या प्रसन्न नहीं होंगे? ये प्रसन्न होंगे। बस अपने कर्मों को नहीं बिगड़ने देना। प्रायः लोग आजकल मलेच्छों के समान रहते हैं, अपने कर्म को बिगाड़े हुए हैं, अपने कर्मों को बिगाड़े हुए हैं। और जब महाशिवरात्रि आती है तो महाराज भगवान शिव का अभिषेक करने चले जाते हैं। तो इसमें क्या महाराज भगवान शिव के प्रसन्न होंगे? कतई नहीं। भगवान शिव जो अपने कर्मों को पवित्र नहीं रखता, जो अपने चरित्र को पवित्र नहीं रखता, उससे भगवान शिव कभी प्रसन्न होने वाले ही नहीं। अपने कर्मों को अच्छा रखें और भगवान शिव की उपासना करें। भगवान शंकर के ऊपर, अब वही बात, भगवान शंकर की उपासना करें। भगवान को जल प्रिय है, भगवान शिव को जल अति प्रिय है, क्योंकि उनके जब ही तो उनके जटाओं से गंगा निकलती है। अभी गंगा, यानी साधुता का भाव रखें, सच्चरित्र रहें, भगवान शिव स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। रामचरित्र क्या है? रामचरित्र, राम जी महाराज का चरित्र कितना पावन है कि उसे देखकर स्वयं भगवान शिव दौड़े दौड़े आ गए और राम राम का जाप करते हैं। तो यही बात है कि बस अपना साधु स्वभाव, संत इतने आए हैं। अब क्या शरीर को संत कहेंगे या फिर वस्त्रों को संत कहेंगे? संत किसी शरीर को नहीं कहा सकता, संत किसी शरीर को नहीं कहा, वस्त्रों को नहीं कहा, स्वभाव को कहा। जिसका स्वभाव बड़ा पवित्र है, जो निष्काम काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नर के पंथ। हाँ, विभीषण जी ने रावण को समझाया था कि काम क्रोध इत्यादि ईर्ष्या ये सब तो भैया नर के पंथ है, मत करो, ऐसा कुक्रम मत करो। माता सीता को स्वयं राम जी को दे दो, नहीं माना तो आज जी रावण। जब बाबा जी आप काफ़ी कम उम्र में कथावाचक हैं, आपसे काफ़ी भक्त मिलते भी हैं, यहाँ भी काफ़ी लोग खड़े हैं, आपको देख भी रहे हैं। एक जिज्ञासा भक्तों के मन में आपको सुनने के बाद आती होगी कि कई बार तो ईश्वर कृपा से संभव हो जाता है कि व्यक्ति के अंदर वो साधुता का भाव आ जाए, कई बार प्रयासों से भी आता है, जैसे आपने कहा सच्चरित्र रहें, साधुता का भाव लाएं। एक बार फिर से आपके अनुभव की तरफ हम आएंगे। आपका अनुभव क्या कहता है? आप जो इस तरफ सच्चरित्र होकर के धर्म के प्रचार में एक तरह से आप लगे हैं, धर्म की महिमा लोगों को बता रहे हैं, ये ईश्वर कृपा है या आपके प्रयासों का भी ये फल हो सकता है? देखिए, भगवान ने कहा कर्मणावाधि कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आपका प्रयास, आपका कर्म, जिस प्रकार कर्म करोगे फल तो मिलेगा ही। अब देखो, भगवान की कृपा है, यह भगवान की कृपा है जो इस अधम प्राणी को अर्थात मुझे भगवान ने अपने श्री चरणों में लगा लिया, भगवान ने अपने श्री चरणों में लगा लिया। परंतु साथ साथ कर्म भी जरूरी है, साथ साथ कर्म भी जरूरी है, प्रयास भी जरूरी है। प्रयास करते रहिए। भगवान ने कहा अर्जुन प्रयास करते रहो मुझे पाने का, प्रयास करते रहो मुझे पाने का, मुझसे प्रेम लगो। अब क्या हुआ? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान ने कहा कि देखो, कर्म करो, प्रयास करो, फल की चिंता मत करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि फल मैं दूंगा। अब मैं भगवान के चरणों में आया, प्रभु का प्रचार करता हूँ। अब इसमें भगवान की प्रेरणा है, हरि प्रेरित तहि अवसर मर तो चले 49 अट्टहास कर गर्जा कोई बड़े लाख आकाश। हरि प्रेरणा से ही तो हनुमान जी ने लंका का दहन कर दिया। तो उन्हीं हरि की प्रेरणा से ये इस अधम प्राणी से मुझे से भगवान अपनी सुंदर लीला ले रहे हैं। भगवान अपने इस बालक से अपना ही प्रचार करा रहे हैं और किसी कृपा है, किसकी प्रेरणा है? भगवान की प्रेरणा है। परंतु प्रयास अति आवश्यक है। प्रयास किया जब इस लाइन में खड़े हो पाए। यानी कर्मों को भी ठीक करने की आवश्यकता है। भगवान भोले भंडारी तो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन बाबा जी का एक संदेश कि सच्चरित्र, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और निर्मल मन रखें तो भगवान शिव जरूर प्रसन्न होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा जी। जय सिया राम। जय सिया राम।